प्रणाम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब अपन सिलाई मशीन चलाते हैं और चलाते चलाते थोड़ा सा मोटा या पतले कपड़े पे जैसे ही मशीन आती है तो धागा टूट जाता है या फिर सुई टूट जाती है। जैसे मोटे पे एकदम से सुई टूट जाती है। इसका मेन और मुख्य कारण होता है शटर और गज की सेटिंग। ये दोनों चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा और वीडियो को अगर आपने पूरा देखे और कोशिश करें समझने की, तो अगर ये समस्या आपके साथ आती है तो आप घर बैठे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों यही प्रॉब्लम इस मशीन में है। इस मशीन में से मैं धागा हटा देता हूँ और आपको सारी सिचुएशन दिखाता हूँ। ठीक है, इस स्लाइड हटा दी। अब ये देखो यहाँ पर ये सबसे पहले मैं डिब्बी हटाई। अब इसके बाद देखना कैसे, पता कैसे लगेगा क्या प्रॉब्लम। ये वाली जो शटल है इसको बिल्कुल ऐसे जब अपन धागा लेने की स्थिति में इस तरह से ले लेते हैं और फिर इसको देखते हैं तो इसमें ये देखो ये प्ले है। ये इस शटल में प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी प्ले है इसका मतलब जब भी अपन मशीन चलाएंगे तो चलाते चलाते होता क्या, जैसे मोटे कपड़े पड़ी और सुई को भी थोड़ा, स्वाभाविक सुई को भी थोड़ा मुड़ना होता है, बहुत महीन होती है, और शटल का भी मुड़ना हुआ है, शटल भी अपनी जगह से गैप हटा गया तो सुई टूट जाएगी या फिर टाप दे जाएगी मशीन। इन सभी समस्याओं को निजात पाने के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ और वीडियो को समझना और देखना आपका काम है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन निकालते हैं। ये नार होती है दोस्तों, इस नार को मैं खोल लेता हूँ। ये दोस्तों नाल खोल ली, सारे पार्ट्स में एक जगह से तरीके से रख रहा हूँ, है ना। और ये अपने सुई ऊपर की और ये नाल बाहर निकल गई। दोस्तों इसको खोल लिया नाल को। अब मैं आपको बताता हूँ ये साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, इस नाल में इस शटल के सपोर्ट के लिए ये पत्ती होती है, जो पत्ती होती है इसको मैं खोल लेता हूँ और उसमें फिर मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अपन को शटल भी चेंज नहीं करनी, क्योंकि शटल चेंज करनी है, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, काफ़ी टिपिकल होता है, परेशानी आती है, घर बैठे नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये खोल लिया, ये होती है यू पत्ती। इसमें आप गौर से देखें, ये वाला जो कट का निशान है ये शटल की चलने, यहाँ पे कोई शटल चलती है, तो शटल चलती है तो ये इसमें भी घिसाव आता है और ये घिस गई, यानी ये लूज हो गई, इसी वजह से ये लूज हो गई। अगर ये प्रैक्टिकली बिल्कुल बराबर हो, इक्वल हो, तो शटल में प्लेन नहीं रहेगी। शटल में कोई भी स्क्रैच नहीं है तो आप केवल ये वाली पत्ती ले आए बाजार से और बदल दें। ये 10, 15, 20 रुपये के करीब आती है, इसको आप बदल सकते हैं। क्योंकि ये कट जब तक रहेगा, ये कट अगर ज़्यादा गहरा होगा उसको गैप ज़्यादा मिल गया, गैप ज़्यादा मिल गया तो शटल में प्ले होगी। इसको मैंने साइड में रखा और आपको रीजन बताया। दूसरा रीजन एक और बताता हूँ, सॉरी दोस्तों, कि इसमें होता क्या है, जैसे कई बार यहाँ पे भी जब अपन शटल लगाते हैं तो डॉट्स लगा देते हैं, इसमें लगे हुए, ये वाले लगे हुए ना, डॉट्स लगा देते हैं जिससे इसमें थोड़ी सी प्ले हो जाए। इसको भी अपन सही कर सकते हैं। किस तरह से, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इनको अपन रफ कर रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं। इसको किसी पत्थर या प्लेन उस चीज पर इस तरह से घिस लें। ठीक है, इस तरह से घिसने के बाद ये साफ हो गया। इसके जो रने थे, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा हो गया था, जिसकी वजह से शटल से दूरी बना रखी थी और शटल बहुत प्लेन तरीके से चल रही थी, यानी कि अब इसको ये साफ हो गया। एक तरीका ये भी है, अगर उसमें इस तरह से डॉट्स लगे हुए हैं तो। अगर नहीं लगे हुए हैं तो आपको डेफिनेट है आपको ये बदलनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको वीडियो में यही दिखा रहा हूँ, ये बदलनी है। ठीक है, ये मैंने साइड में रखी और दोस्तों मैं लाया हूँ नई केवल। इसमें आप खुद देखेंगे दोनों को, ये दोनों कंपेयर करो दोस्तों। इसमें ये कट का निशान है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा घिसा हुआ निशान है और ये बिल्कुल प्लेन है। अगर अपन इस वाली पत्ती को नाल में लगाएंगे तो नाल में जो शटल का प्ले है वो बिल्कुल मैक्सिमम खत्म हो जाएगा और आप शटल डालने से बच जाओ। तो मैं ये वाली जो पत्ती लगा रहा हूँ, ठीक है, साइड में। दोस्तों शटल किस तरह रखनी है आप ये देख लो। नाल में शटल को ऊपर से इस तरह से रखना है, ये रख दी। ठीक है, अब आपकी समझ में आएगी। ये यू पत्ती नई वाली है, आप देख सकते हैं। शटल लगाने के बाद ये यू पत्ती और पत्ते इस तरह से ये, ठीक है। अब ये वाली पत्ती होती है, इसको इसके ऊपर रखा और यहाँ से इसको कर दिया। ये वाला जो नट होता है इससे टाइट होते हैं, ठीक है।
ये दोनों के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, ना अंदर ना बाहर, इस चीज़ को ध्यान रखना। अपन को क्या ये तो लगा लिया अपन, अब इसको घुमा के देखना कितनी टाइट और लीड घूम रही है। ठीक है, ये आराम से इजी वे में उंगली से घुमा सकता हूँ। अब आता है पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, इस ये वाला पॉइंट है, इसमें प्ले होगी तो सुई टूटती है या धागा टूटती है या टाप देती है। अब इसमें पूरी जान लगाने के बाद भी, ताकत लगाने के बाद भी इसमें कोई प्ले नहीं है और आप घर बैठे ही मैकेनिक हो गए। ठीक है, अब आप मैं इसको लगा के और चला के दिखाऊंगा। नाल लगा रहा हूँ दोस्तों, ये लग गई। अब इसको स्क्रू ड्राइवर से इसके स्क्रू कर देते हैं। ये मैंने रख लिया दोस्तों। अब तो थोड़ा रनिंग देख लेते हैं, ये चल रही है, यानी छोड़ दिया, मशीन फर्स्ट क्लास चल रही है। अब फर्स्ट चेकिंग, इसमें चेकिंग क्या करनी है आपको, इसको देखना शटल को, इसमें अब भी प्ले है, इसमें नाम मात्र को बहुत बराबर प्ले है जो इसकी आवश्यकता होती है, और ज़्यादा प्ले होती तो वही सुई तोड़ती। बिल्कुल प्ले नहीं है, पूरी ताकत लगाने के बाद भी। मैं इसकी पटरी वगैरह ये सारी चीज़ लगा कर मशीन चला के दिखाता हूँ। अब दोस्तों धागा डाल दिया, पटरी लगा रहा हूँ। ये प्लेट लगाने के बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये कपड़ा है, डबल लेयर है फिलहाल, आप देख सकते हैं। ये डबल लेयर कपड़े को मैं 4 लेयर कर लेता हूँ। ये 4 लेयर कर लिया और अब मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ मशीन किस तरह से चल रही है, सिलाई किस तरह से आ रही है, और शटल में कोई 4 लेयर कपड़ा होने की वजह से परेशानी हो। ठीक है, ये 4 लेयर हो गया। और भी मैं आपको चला के दिखाऊँ, ये यहाँ पर आ गया अपन 4 लेयर। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ पे घुमा के 8 लेयर कर देते हैं। ये रेड धागा है, ये नीचे है। ये चेक करने का तरीका है, दोनों धागे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब इसको ये 8 लेयर कपड़ा हो गया। अब भी मशीन न सुई टूट रही है, न सिलाई में कोई प्रॉब्लम, सारी चीज झक्कास आप देख सकते हैं। एक एक दाना बिल्कुल क्लियर। इस तरह से करने पे भी यानी कि कोई ऊपर नीचे रहना नहीं है, यानी कि वो नहीं दे रखी टाप वगैरह कुछ भी, किसी भी तरह से। इस तरह से घर बैठे आप अपनी मशीन में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ती है, सुई तोड़ती है, मोटे कपड़े पर टाप देती है, इन तीनों समस्याओं का यही एक समाधान है। आशा करता हूँ वीडियो आपने पूरा देखा होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपकी समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अनुग्रहित करें। साथ साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी के साथ मुस्कुराते हुए जय हिंद, जय मां भारती।